ये कहानी है एक ऐसी औरत की जो रोज सुबह उठती है और वो किसी और दिन में पहुंच जाती है। मूवी की स्टार्टिंग के अंदर हम जिम एंड केट नाम के कपल को देखते हैं। जिम अपनी वाइफ को एक नया घर दिखाता है और वो वहां रहने लग जाते हैं। फिर सुबह सुबह केट उठती है, उसकी बेटी उससे पूछती है कि पापा कब आएंगे। दरअसल वो एक बिजनेस ट्रिप के ऊपर गया होता है। उसके बाद केट अपनी बेटियों को स्कूल छोड़ के आती है और वो अपनी फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है कि तभी उसको जिम का वॉइस मैसेज आता है कि मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और जैसे वो कुछ बोलने वाला होता है उसको किसी और का कॉल आ जाता है। केट सोचने लग जाती है कि ये क्या बात हो गई। उसके बाद वो उसको कॉल भी करती है पर उसका कॉल नहीं लगता और वो कॉल भी नहीं उठाता। उसके बाद क्या होता है, केट के घर एक पुलिस ऑफिसर आता है। वो कहता है कि आपके हस्बैंड की एक कार एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई है। केट उसको कहती है कि आप कैसी बकवास कर रहे हो, अभी तो मेरे हस्बैंड से बात हुई थी। वो कहता है कि मैडम आप प्लीज अपने आप को संभालिए, सच्चाई यही है, आपके हस्बैंड के एक्सीडेंट के अंदर मौत हो गई है। केट बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो स्कूल जाके अपनी बेटियों को लेके आती है और उनको सारी सच्चाई बताती है। उसके बाद केट की माँ भी इधर आती है। वो केट और उसके बच्चों का ध्यान रखती है। जो केट होती है वो अपने हस्बैंड को बहुत याद करती है। वो बेचारी अकेली हो जाती है। वो इसलिए सोफे के ऊपर अकेली बेचारी सो जाती है। जब वो सुबह उठती है तो वो अपने बेड के ऊपर होती है। वो उठ के अपनी मॉम को आवाज लगाती है, पर गाइस वो जब दरवाजा खोलती है तो अपने हस्बैंड को अपने सामने देखती है और देख के बहुत हैरान हो जाती है। वो सोचती है कि शायद उसने कोई बुरा सपना देखा होगा और पता नहीं ये उसके साथ क्या हो गया। उसके बाद वो अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है तो रास्ते के अंदर उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है और एक पुलिस ऑफिसर वहां पे खड़ा होता है। ये वही होता है जो उसके घर आया होता है उसके हस्बैंड के बारे में बताने के लिए। केट उससे बात करती है। वो कहता है कि मैडम आप थोड़ा ध्यान से चलाइए। केट थोड़ी हैरान हो जाती है। उसके बाद वो घर आके वही वॉइस मैसेज चेक करती है, कहीं उसके हस्बैंड का वॉइस मैसेज तो नहीं है, पर वो नहीं होता। वो कपड़े सुखाती सुखाती गिर जाती है। उसका पाँव एक चिड़िया के ऊपर पड़ जाता है। वो जल्दी से उस चिड़िया को डस्टबिन में डाल देती है और रात को गए सो जाती है अकेली। और जब वो सुबह उठती है उसके कपड़े चेंज होते हैं, पर वो देखती है कि उसके घर के अंदर शीशों के ऊपर बहुत सारे कपड़े टांगे हुए हैं और उसके वॉश बेसिन में कुछ दवाइयां फेंकी हुई हैं। वो अपने हस्बैंड को ढूंढते हुए नीचे जाती है, पर वहां पे बहुत सारे लोग होते हैं। वो उसको कहती है कि तुम्हें ऐसी हालात में नीचे नहीं आना चाहिए था, ऐसे कपड़ों में। फिर वो बेचारी जो होती है वो अपनी बड़ी बेटी से मिलती है और उसकी बेटी का फेस गाइस पूरा खराब हुआ होता है। पता नहीं क्या रीजन था, केट को उसका रीजन ही नहीं पता था, और जिसके कारण घर के सारे शीशों के ऊपर कपड़ा डाला होता है। फिर वो अपने हस्बैंड के फ्यूनरल के ऊपर जाती है जहाँ पे सभी लोग आए होते हैं। वो दूर से खड़ी एक लड़की को देखती है जो कि लड़की का नाम होता है क्लेयर। गाइस वो लड़की से पूछती है कि वो उसके हस्बैंड को कैसे जानती है। उसको शक होने लगता है। वो कहती है कि कल ही तो हम मिले थे, तुम्हें याद नहीं है। वो वैसा कह के वहां से चली जाती है। उसके बाद केट घर आती है। उसको लगता है ये जो दवाई है ये डॉक्टर रुथ की है और जिसके कारण मुझे ये सब हो रहा है, मेरे साथ अजीब चीजें हो रही हैं। वो डॉक्टर रुथ का नंबर ढूंढती है डायरी में से, पर उसको वो पन्ना फटा हुआ मिलता है। वो देखती है वो जो पन्ना होता है किसने डस्टबिन में फेंक दिया होता है पाड़ के। गाइस वो उसको निकालती है और डॉक्टर रुथ का नंबर निकालती है, उसको कॉल करती है, पर डॉक्टर रुथ का कॉल नहीं लगता और कोई उधर से कॉल उठाता ही नहीं है। और फिर केट अपने बच्चों के साथ बैठ जाती है। वहां पे उसकी फ्रेंड एनी को और उसकी मॉम को भी दिखाया जाता है। फिर कुछ देर बाद उसके घर कुछ लोग आते हैं। वो केट से पूछते हैं कि तुम कैसी हो। वो कहती है मैं ठीक हूँ, पर आप लोग कौन हो। वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर रूथ हूँ। और उसके बाद वो पुलिस ऑफिसर भी उसके घर आया होता है जो हमने मूवी के अंदर देखा था। वो जो एनी होती है उसकी फ्रेंड उसके बच्चों को अंदर ले जाती है। उसकी मॉम कहती है कि तुम इन लोगों को सब कुछ बता दो। जो केट चिल्लाती है, कहती है मैं क्या बता दूं, मुझसे क्या पूछेंगे ये लोग। उसके बाद उसको जबरदस्ती वो उसको पकड़ के हॉस्पिटल के अंदर ले जाते हैं और उसको बाहर ही चेयर के अंदर बांध देते हैं। जो अंदर डॉक्टर और पुलिस ऑफिसर होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि इसमें हस्बैंड का जो एक्सीडेंट होता है वो बुधवार को हुआ था और मैंने वीरवार को इसको जाके इन्फॉर्मेशन दी थी। तो डॉक्टर रूथ हैरान होकर कहता है कि ये ऐसे हो ही नहीं सकता। ये लड़की मेरे पास मंगलवार को आई थी और कहती है कि मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट होने वाला है। डॉक्टर लोगों को और पुलिस वालों को इसके ऊपर ही शक होने लग जाता है कि इसने अपने हस्बैंड का एक्सीडेंट करवाया है। ये जो केट बाहर बैठी अपनी सारी बात सुन रही होती है वो बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है कि ये उसके साथ अजीब अजीब चीजें क्या हो रही है। फिर जो डॉक्टर होता है वो उसको बांध के एक इंजेक्शन लगा देता है और कहता है कि तुम आराम करो, हम कल बात करते हैं। उसके बाद जब केट उठती है तो वो अपने घर के बिस्तर के ऊपर होती है। उसको बाहर से कुछ आवाज आती है। वो जब दरवाजा खोलती है तो वो देखती है उसका पति वहां पे नहा रहा होता है। वो देख के उसको बहुत डर जाती है और अपनी बेटी का फेस बिल्कुल ठीक पाती है कि उसकी बेटी को कुछ हुआ ही नहीं होता। उसके बाद वो क्या करती है, वो जाके उधर अपने डस्टबिन के अंदर देखती है तो उसको वही वहां पे एक मरा हुआ जो पक्षी उसने रखा हुआ था वो दिखता है। वो देख के और डर जाती है कि उसके साथ ये अजीब चीजें क्या हो रही हैं। उसको लगता है उसको डॉक्टर के पास तभी जाना चाहिए। उसके बाद वो घर के अंदर जाके वही डायरी निकालती है। उसके अंदर से वो डॉक्टर रुथ का नंबर निकालती है और उस पन्ने को पाड़ के अपने पास रख लेती है। फिर वो डॉक्टर के साथ उसको मिलती है। डॉक्टर उसको नहीं पहचानता। वो डॉक्टर को बताती है कि जब वो सुबह उठती है तो एक दिन उसका पति मरा होता है और अगले दिन वो जीवित होता है। डॉक्टर उसको कहता है कि मैं तुम्हें एक दवा लिख के देता हूँ, वो तुम उसको ट्राई करो, उसके बाद तुम्हें बिल्कुल डेफिनेटली बेटर लगेगा। जो
होती है केट ऐसा ही करती है, उसकी दवाई घर ले जाती है और रास्ते के अंदर अपने हस्बैंड से मिलती है। वो अपने काम में बिजी होता है। केट को वहाँ वही लड़की क्लेयर देखने को मिलती है। वो कहती है कि वो उसके हस्बैंड के साथ इसी ऑफिस में काम करती है। उसके बाद केट अपने घर चली जाती है। जो उसके बच्चे होते हैं वो खेल रहे होते हैं। वो दवा लेती है। वो उसी दवा को देख के डर जाती है कि ये पहली वाली दवा है, इसके लिए वो उसको वॉश बेसिन में फेंक देती है। बाहर बहुत ज्यादा जो होती है बारिश होने लग जाती है। वो अपने बच्चों को कहती है कि जल्दी जाके बाहर से कपड़े उतार लो। जल्दबाजी में जो उसकी बेटी होती है वो कार से टकरा जाती है। वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। वो जल्दी से अपने बच्चे को जो होता है हॉस्पिटल के अंदर लेके जाती है। वहां पे उसका हस्बैंड भी आ जाता है। फिर वो घर आके सभी शीशों को ढक देती है ताकि उसकी बेटी जो होती है वो शीशों को देख के अपना चेहरा डरे नहीं। जो उसका हस्बैंड होता है वो कहता है कि तुम्हें बच्चों को ध्यान रखना नहीं आता। वो कहती है कि ये सिर्फ एक बुरा हादसा था। उसके बाद वो घर जाके अपनी पॉकेट के अंदर वही डॉक्टर रुथ का जो होता है वो नंबर देखती है, पर्ची देखती है। वो उसको डस्टबिन में फेंक देती है। फिर धीरे धीरे उसको रियलाइज होता है कि जब ये सब कुछ उसके साथ हो रहा है, ये खुद ही ये सब कर रही है। जैसे कि डॉक्टर का नंबर डस्टबिन में फेंकना, जो शीशों के ऊपर है कपड़ा डालना और वॉश बेसिन में दवाइयां फेंकनी, ये सब समझ आती है कि ये खुद ब खुद सब कर रही है। ये जल्दी से एक पेपर उठाती है, उसके ऊपर सभी वीक्स के नाम लिखती है और सब कुछ याद करती हुई उस पेपर के ऊपर लिखती है कि किस दिन इसने क्या किया था और किस दिन इस हस्बैंड का जो है एक्सीडेंट होना है। और इसको याद आता है कि किस दिन इसके घर जो है वो वही पुलिस ऑफिसर आया था इसके हस्बैंड के बारे में बताने के लिए। और उसके बाद इसको याद आता है कि मंगलवार को ये डॉक्टर के पास गई थी और इसकी बेटी का भी जो एक्सीडेंट हुआ था वो मंगलवार को ही हुआ था। उसके बाद ये सब कुछ लिख रही होती है, याद कर रही होती है कि पीछे से इसका हस्बैंड आ जाता है। ये जल्दी से उस पेपर को छुपा देती है और जाके अपने हस्बैंड को कहती है कि कल बुधवार है, प्लीज तुम कल काम पे जाने के लिए छोड़ दो। वो उसका हस्बैंड कहता है कि कल बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना ही पड़ेगा वरना बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। वो कहती है ठीक है, पर तुम मुझे सुबह को उठा के ही जाना। उसका हस्बैंड कहता है ठीक है। जब वो सुबह उठती है गाइस तो उसको याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था और उसकी मॉम घर होती है। वो जल्दी से क्या करती है, पेपर उठाती है। वो देखती है कि मंगलवार को एक क्लेयर नाम की लड़की को मिली थी। इसके लिए वो उसके घर जाती है। उसके घर जाने के बाद उसको पता लगता है कि ये और इसका हस्बैंड जो होता है वो रिलेशनशिप में होते हैं। ये सुन के ये बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वो घर आके बहुत दारू पीती है और सो जाती है। वो सुबह उठती है तो उसको पता लगता है आज रविवार होता है और उसका हस्बैंड भी उसके साथ सोया होता है। फिर वो अपने हस्बैंड को कहती है कि बच्चों को कहीं घुमाने ले जाओ। उसका हस्बैंड ऐसे ही करती है। और फिर वो क्या करती है कि वो चर्च के अंदर जाते हैं और फादर को अपनी सभी प्रॉब्लम बताती है कि उसके साथ क्या हो रहा है। फादर उसको कहता है कि तुम बिल्कुल विश्वास रखो गॉड के ऊपर, जो हो रहा है बिल्कुल ठीक होगा और उसकी ही रजामंदी है इस बात में। फिर वो वही जगह जाती है जहाँ के ऊपर जिम का एक्सीडेंट होना होता है। ये बात उसको पुलिस ऑफिसर ने बताई थी। उसके बाद वो घर आती है अपने बच्चों के साथ। वो अपने बच्चों को कहती है कि अपने पिता से पूछो कि क्या वो उससे प्यार करते हैं। जिम कहता है कि हाँ मैं अपने बच्चों को बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें भी करता हूँ, पर ये तुम क्यों पूछ रही हो। उसके बाद जो केट होती है रात को बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और वो बाहर चली जाती है अकेली। बाहर मौसम बहुत ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो क्लेयर और अपने हस्बैंड के बारे में सोच रही होती है कि तभी बहुत ज्यादा बिजली गिरती है वहां पे और एक पंछी भी मर जाता है। उसका हस्बैंड जल्दी से उसको घर के अंदर लेके जाता है और जब वो सुबह उठती है तो बुधवार का दिन होता है। वो अपनी फ्रेंड एनी को कॉल करके पूछती है और आज वही दिन होता है जिस दिन जो जिम का होता है एक्सीडेंट होना होता है गाइस। उसके बाद केट जल्दी से जल्दी नीचे जाती है। वो उधर किसी को नहीं देखती, कोई होता नहीं घर के अंदर। फिर उसको जिम का लेटर मिलता है जिसके अंदर उसने लिखा होता है कि मैं जो हूँ वो बच्चों को स्कूल छोड़ रहा हूँ, उसके बाद मैं अपने काम पे चला जाऊंगा। वो जिम को कॉल करती है, उसका कॉल नहीं लगता। वो जल्दी से रेडी होकर बच्चों को स्कूल पहुंचती है पर बच्चे ऑलरेडी स्कूल पहुंच चुके होते हैं। वो जिम को कॉल करती है, उसका नहीं लग रहा होता, पर क्लियर उसको कॉल करती है, वो उठा लेता है। वो क्लियर को कहता है कि आज के बाद मुझे कॉल नहीं करना मैं और ना ही तुम्हें कभी मिलूंगा। उसके बाद वो कॉल काट देता है और वो केट को कॉल घर पे करता है। वो कॉल नहीं उठा पाती, इसलिए वो वॉइस मैसेज छोड़ देता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। कि तभी जो होता है केट को उसको कॉल आ जाता है और वो देखता है कि ये कॉल तो केट का ही होता है, जिसके कारण जो होता है हम जान पाते हैं कि इसलिए उसका जो वॉइस मैसेज होता है वहीं पे अधूरा रह जाता है। केट इसको कॉल करती है। जिम उसको कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ यार। जो केट होती है वो उसको कहती है कि मुझे पता है तुम अपने और क्लेयर के बारे में मुझे बताना चाहते हो। जिम ये जान के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि केट को इस बारे में कैसे पता लगा। केट उसको कहती है कि मैं बिल्कुल तुम्हारे पीछे हूँ, तुम मुझसे कोई सवाल मत करो और अपनी गाड़ी वहीं पे रोक दो, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। तभी केट को ये पता लगता है ये तो वही जगह होती है जहाँ पे जो होता है जिम का एक्सीडेंट होना होता है। वो केट उसको कहती है कि तुम्हें मेरी कसम है तुम जल्दी से वहां से यू टर्न लो और मेरे से कोई सवाल मत पूछो। जिम वहां से यू टर्न लेता है और तभी उसका एक्सीडेंट होते होते बचता है गाइस और उसकी गाड़ी वहीं पे रुक जाती है। जिम अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करता है पर उसकी गाड़ी नहीं स्टार्ट होती। पीछे से जो केट देखती है कि बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है बहुत तेजी के अंदर। वो अपने हस्बैंड कहती है कि जल्दी गाड़ी से निकलो, पर गाइस तभी उसका बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो जाता है जिसके अंदर होता है जिम मर जाता है। केट अपनी आंखों के सामने उसको बहुत रोती है। उसके बाद टाइम दिखाया
जाता है जिम जो होती है गाइस वो अपने घर के अंदर पड़ी होती है, उसकी बेटी उसके पास आती है। वो देखती है कि अब जो उसका चेहरा होता है वो ठीक होने लग गया है और बहुत ठीक हो गया है। उसके बाद वो अपनी फैमिली के साथ बताए सारे दिन जो है वो याद करती है, हमें दिखाया जाता है वो प्रेग्नेंट भी होती है। फिर उसको फादर की बात याद आती है कि गाइस कैसे फादर ने उसको बोला था कि जो होना है वो होकर ही रहेगा और उसके अंदर भगवान की मर्जी होगी। फिर उसके बाद गाइस हमें दिखाया जाता है कि इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। पर गाइस मुझे इस मूवी का एंडिंग अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा था कि जो जिम होगा वो बच जाएगा, केट उसको किसी न किसी तरीके से बचा लेगी। पर अगर वो उसको बचा लेती तो जो उसके साथ सभी हादसे हुए हैं तो वो उसी दिन के अंदर कैसे हो पाते। इसलिए उन्होंने इस मूवी के अंदर जो जो होना है गाइस वो होके ही दिखाया, जिम की मौत उन्होंने दिखाई दी। तो गाइस इसी एंडिंग के साथ ये जो मूवी है वो खत्म हो जाती है। मुझे एंडिंग इतनी अच्छी नहीं लगी। आपको कैसी मूवी लगी तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना कि ये मूवी आपको कैसी लगी। और ऐसी और अमेजिंग मूवी देखने के लिए आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।